नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा हिस्ट्री अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से, 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पाई है। क्लास इसलिए नहीं आ पाई दोस्तों कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। टेक्निकल ऐप्स वगैरह जो इससे वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, वो चल नहीं रहे थे इसलिए। ठीक है, तो आज से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो यह संजीव चोपड़ा। पुस्तक का नाम याद रखना, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक, संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बीसीसीआई द्वारा 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का प्रतिष्ठित पाली उमरिगर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो यह प्रदान किया जाएगा शुभमन गिल को। ठीक, तो पाली उमरिगर अवार्ड क्या है। तो यह भारत के क्रिकेट में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। यह पुरस्कार हर साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। इसे भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी पाली उमरिगर की स्मृति में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है वो 2007 और 8 से दिया जा रहा है। ठीक है, और बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। इसमें ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार लगभग 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये उस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को एक साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के आधार पर दिया जाता है, टेस्ट, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, विराट कोहली कई बार जीत चुके हैं पुरस्कार, और रविचंद्रन अश्विन भी जीत चुके हैं, और जसप्रीत बुमराह है तो ये भी जीत चुके हैं। ठीक है, जो पाली उमरगर थे वह भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज और पूर्व कप्तान थे। उन्होंने भारत के लिए 50 से अधिक टेस्ट मैच खेले और भारतीय क्रिकेट के शुरुआती बड़े सितारों में गिने जाते थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने करियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यह स्मृति मंदाना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह है जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है। तो यह गुजरात ने। ठीक है, वायु गुणवत्ता और झीलों जो हैं, झीलें वहाँ पे उनकी निगरानी करने के लिए और साफ सफाई के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरुआत की है गुजरात सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल और सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने प्रहरी योजना शुरू की है। तो यह हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया है। तो यह राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ। तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वो है रोम, इटली में, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, याद रखना FAO की। तो FAO जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म FAO के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया में भूख मिटाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और कृषि विकास के लिए काम करती है। ठीक है, और स्थापना के समय इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में खाद्य संकट और भूख को कम किया जा सके। ठीक है, और 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी राय मांग सकते हैं। तो 143 अनुच्छेद है। ठीक है, जिसे यह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आज से क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, तो आप क्लास देखना मत भूलना। ठीक है, और चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।